नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत क्राइम। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम क्राइम अलर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बात करेंगे 311 दिन से बगीचे में दफन लाश, पत्नी के अवैध संबंध और बार बार मां की गुहार। कानपुर में एक मामी अपने नौजवान भांजे से दिल लगा बैठी। इस अवैध संबंध का नतीजा एक खौफनाक वारदात के तौर पर सामने आया, जिसमें मामी ने भांजे की मोहब्बत में पागल होकर अपने पति को ही बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। कत्ल और नाजायज रिश्ते की ये कहानी आपका दिल दहला देगी। कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें बंद कमरों और अवैध रिश्तों की आड़ में पनपती हैं। ऐसा ही एक खौफनाक वारदात यूपी के कानपुर जिले से आई है, जहां एक छोटे से गांव में खामोशी के साथ एक साजिश बुनी गई, जिसमें प्यार और धोखे का खेल खूनी वारदात में बदल गया। एक शादीशुदा औरत जो अपने भांजे के प्यार में इतना गिर गई कि उसने अपने बेगुनाह पति को मौत की आगोश में पहुंचा दिया। यही नहीं, उसकी लाश पर नमक डालकर मिट्टी में दफन कर दिया। उसे यकीन था कि उसके गुनाह का सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन 311 दिन बाद वही सच मिट्टी की तरह चीर कर बाहर आ गया और फिर खुला वो राज जिसे सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। ये खूनी कहानी है कानपुर के सडेंची इलाके की, जिसने सबको हैरान कर दिया। वहाँ एक औरत ने अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। शादीशुदा औरत अपने ही भांजे के प्यार में अंधी हो गई और इस रिश्ते को बचाने के लिए उसने सबसे बड़ा पाप कर डाला, पति की हत्या, और फिर लाश को मिट्टी और नमक में दबाकर इस जुर्म की कहानी को हमेशा के लिए गुम कर देने की साजिश रची। लक्ष्मी नाम की उस औरत से जब उसके बच्चे मासूमियत से पूछते, माँ पापा कहाँ गए, तो हर बार उन्हें एक ही जवाब सुनने को मिलता, तुम्हारे पापा गुजरात काम पर गए हैं। लेकिन इस झूठ के पीछे एक बड़ा राज दबा था। 311 दिन तक वो सच जमीन के नीचे पड़ा रहा और ऊपर घर में वो औरत झूठ का पहाड़ खड़ा करती रही। आखिरकार एक दिन वह सच बाहर आया, जब एक बुजुर्ग माँ ने हार न मानते हुए पुलिस को सच की तह तक पहुँचा दिया। कानपुर जिले के लालपुर गाँव की लक्ष्मी का भांजा अमित अक्सर उनके घर आता जाता था। पहले मामी और भांजे वाली रिश्तेदारी थी, फिर धीरे धीरे यह रिश्ता बदलने लगा और इस बदले रिश्ते ने सारी हदें पार कर दी। लक्ष्मी और अमित के बीच ऐसा अवैध संबंध बना जिसने समाज और परिवार दोनों को कलंकित कर दिया। इस अवैध रिश्ते और प्यार ने उन दोनों को अंधा कर दिया और उन्होंने मिलकर लक्ष्मी के पति शिवबीर सिंह को रास्ते से हटाने की ठान ली। 30 अक्टूबर 2024 छोटी दीपावली की रात थी, जब पूरा देश दीपों से जगमगा रहा था और यमराज की पूजा कर रहा था। ठीक उसी वक्त लक्ष्मी ने अपने ही घर में मौत का दीपक जला दिया। उसने अपने पति को चाय में नशीली दवा पिलाई। जैसे ही उसका पति शिवबीर बेसुध हुआ, अमित और लक्ष्मी ने मिलकर लोहे की राड से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही पलों में शिवबीर की सांसें थम चुकी थी, उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अब वो इस दुनिया में नहीं था। उसका कत्ल करने के बाद अमित और लक्ष्मी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। शिवबीर की हत्या के बाद दोनों ने घर के पास बगीचे में ही एक गहरा गड्ढा खोदा। एक तरफ रोशनी तो थी, लेकिन आधी रात का सन्नाटा पसर चुका था। हालात और खून से सनी लाश सब मिलकर खौफ का मंजर बना रहे थे। दोनों लाश लेकर वहां पहुंचे और फिर लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर 12 किलो नमक डाल दिया, ताकि शिवबीर की लाश जल्दी सड़ गल जाए और ये खूनी राज हमेशा के लिए दफन रह जाए। फिर उन दोनों ने मिट्टी डालकर उस गड्ढे को पाट दिया, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन शिवबीर को घर में न पाकर उसकी माँ सावित्री देवी परेशान हो गई। उसे शुरू से ही अपनी बहू और उसके भांजे के रिश्ते पर शक था। जब बेटा अचानक गायब हो गया और उसका फोन बंद हो गया, तो उसकी बूढ़ी माँ ने पुलिस के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, गुजरात चला गया होगा। थाने से लेकर दफ्तर तक वो बुजुर्ग महिला पुलिस वालों के चक्कर लगाती रही, लेकिन बेटे की गुमशुदगी दर्ज तक नहीं हुई। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसकी गुहार कानून और पुलिस के लिए अनसुनी रही। करीब 10 महीने बाद 19 अगस्त 2025 को सावित्री देवी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उस मजबूर लाचार बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की खातिर सीधे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज हुआ और जाँच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल यानी
सीडीआर निकाली। उसमें खुलासा हुआ कि उसके पति शिवबीर के गायब होने के बाद से वह लगातार अपने भांजे अमित से बात कर रही थी। यही धागा पुलिस को इस खूनी साजिश के पूरे जाल तक ले गया। इसके फौरन बाद पुलिस ने लक्ष्मी के भांजे अमित को उठा लिया। जैसे ही पुलिस ने अमित को उठाया और पूछताछ शुरू की, उसका चेहरा सब बयां कर गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई कबूल कर ली। इसके बाद लक्ष्मी को थाने बुलाया गया और थोड़ी ही देर में उसका झूठ भी ढह गया। उसने अपना गुनाह मान लिया। पति की हत्या और लाश को दबाने की साजिश। दोनों से पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड की एक एक परत खुलती गई और सच सबके सामने आ गया। अब बारी थी लाश बरामद करने की, तो पुलिस की टीम शिवबीर की पत्नी लक्ष्मी को लेकर मौकाए वारदात पर पहुंची और उसकी निशानदेही पर बगीचे की खुदाई कराई। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे इंसानी हड्डियां, कपड़े और दूसरा सामान मिलने लगा। इस तरह करीब 311 दिन बाद जमीन में दफन किया गया सच बाहर आ गया। मृतक के कपड़ों की पहचान बेटे ने की और फॉरेंसिक जांच के लिए अवशेष भेजे गए। इस खुलासे के बाद पूरे गांव में खामोशी छा गई। हर कोई दंग था कि इतनी बड़ी साजिश इतने दिनों तक दबा कर कैसी रखी गई थी। शिवबीर का परिवार जब थाने में मौजूद था तो उसकी बहन चीखते हुए बोली, भाभी आपने मेरे भाई को क्यों मारा? उसका क्या कसूर था? वही सावित्री देवी बदहवास होकर बस यही करती रही। मेरा इकलौता बेटा था। मैंने पुलिस से बार बार कहा पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उस दिन थाने का हर कोना आंसुओं से भर गया। पनकी के एसीपी शेखर कुमार ने बताया कि लक्ष्मी और उसके भांजे अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका रिश्ता ही इस खौफनाक जुर्म की वजह बना। अब कानून की गिरफ्त में दोनों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। गांव में यह मामला लोगों के लिए एक इबारत बन गया कि जब प्यार अवैध रिश्ते की राह पर गलत मोड़ लेता है तो उसका अंजाम कितना डरावना हो सकता है। इस पर आपका अपना विचार क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से समझेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सामने लाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत क्राइम के साथ।